अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा मौजू यानी हमारा टॉपिक बहुत ही सुकून देने वाला है। हम सब जानते हैं कभी कभी रातें बड़ी बेचैन गुजरती हैं, है ना? नींद जैसे आंखों से रूठ जाती है। तो बस आज हम यही जानेंगे कि उन बेचैन रातों को अमन और हिफाजत वाली रातों में कैसे बदला जाए। हाँ, हम सब ने उन रातों का सामना किया है जब तरह तरह के ख्याल और चिंताएं बस सोने ही नहीं देती। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ बहुत ही आसान पर उतने ही असरदार तरीके मौजूद हैं। ये तरीके न सिर्फ गहरी नींद लाने में मदद करते हैं बल्कि पूरी रात हमें अल्लाह की हिफाजत में भी रखते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान कदम, ये एक ऐसा अमल है जो सुनने में बहुत सादा है लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी है। ये है सोने की सुन्नत दुआ। देखिए, ये सबसे छोटी दुआओं में से एक है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। असल में ये अल्लाह के सामने पूरी तरह से कंप्लीटली खुद को सौंप देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब इसका मतलब समझते हैं। ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम के साथ मरता हूँ यानी सोता हूँ और जीता हूँ यानी जागता हूँ। सोचिए, बस इस एक छोटी सी लाइन में हम अपनी पूरी जिंदगी, अपना सोना, अपना जागना, सब कुछ अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, ये एक यकीन है, एक भरोसा है। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी और मौत पर पूरा कंट्रोल सिर्फ अल्लाह का है, तो सच मानिए दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। और वही तो असली सुकून है ना? चलिए अब अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। ये अमल हमारे लिए एक मजबूत ढाल, एक शील्ड की तरह है। एक ऐसी ढाल जो हमें रात के अंधेरे में हर बाहरी खतरे से बचाती है। तो यहाँ बात हो रही है 3 कुल की, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इनको जादू, नजरे बद और शैतान के जो वसवसे होते हैं ना, वो बुरे ख्याल जो दिमाग में आते हैं, उनसे बचने का सबसे बेहतरीन इलाज माना गया है। और इसको करने का तरीका भी बहुत आसान है। बस अपने दोनों हाथों को दुआ की तरह जोड़ना है। फिर इन तीनों सूरों को एक एक बार पढ़ना है। इसके बाद अपने हाथों पर फूंकना है और फिर उन हाथों को अपने सिर से, चेहरे से शुरू करके जहां तक हाथ पहुंचे पूरे शरीर पर फेर लेना है। और सबसे अहम बात, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को हर रात सोने से पहले एक बार नहीं बल्कि 3 बार दोहराते थे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस छोटे से अमल में कितनी ज़्यादा बरकत और हिफाजत छुपी हुई है। अब आते हैं हमारी हिफाजत के इस कवच की सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल हिस्से पर। जी हाँ, आयतुल कुर्सी, जिसे कुरान की सबसे महान, सबसे अजीम आयत कहा जाता है। ये कुरान के दूसरे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 है और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे अपने आप में ही एक मुकम्मल हिफाजत माना जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? वजह क्या है? तो देखिए, सही बुखारी की हदीस में आता है कि जो कोई रात को सोने से पहले इसे पढ़ ले तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता पूरी रात उसकी हिफाजत करता है और सुबह होने तक शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकता। अब बताइए, इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है? और आखिर में एक ऐसे खास तोहफे की बात करते हैं जो सिर्फ रूहानी सुकून ही नहीं बल्कि जिस्मानी थकान भी दूर करता है, और इसका नाम है तस्बीह फातिमी। ये वो खास तस्बीह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को दी थी। कब? जब उन्होंने दिन भर के काम से होने वाली थकान की शिकायत की। इसमें बस 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना होता है। और इसका फायदा सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी भी है। इसे पढ़ने से दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है और जब अगली सुबह आंख खुलती है तो इंसान खुद को बिल्कुल ताज़ा और एनर्जी से भरपूर महसूस करता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं।